नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेक प्रॉफिट में। और आज के इस वीडियो में हम रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियो देखने को मिली होंगी जिनमें यह बताया गया है कि आप जीरो इन्वेस्टमेंट से रियल एस्टेट के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके यही सारे डाउट क्लियर करूंगा कि क्या वाकई में आप लोग जीरो इन्वेस्टमेंट से रियल एस्टेट के बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ ये जान लेते हैं कि आखिर रियल एस्टेट बिजनेस होता क्या है। किसी भी प्रॉपर्टी को कम कीमत में खरीदना और कुछ समय बाद उसको ज़्यादा कीमत में बेच देना, या फिर किसी प्रॉपर्टी को खरीद करके उसको होल्ड करना और उससे मंथली रेंटल इनकम जनरेट करना, ये सारा कुछ जो है वो आपका रियल एस्टेट बिजनेस में आता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड जो है वो मार्केट में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं आबादी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ज़मीन जो है वो हमारी पृथ्वी पर सीमित है। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि आने वाले समय में जो प्रॉपर्टी है वो बहुत कम रह जाएगी और आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी किसी चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के दाम जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। तो आप मान करके चलें कि आप जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमेशा होगा, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉपर्टी आपकी और महंगी होती चली जाएंगी। तो आइए अब जानते हैं हम रियल एस्टेट के बिजनेस को शुरू कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बिजनेस को दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। एक तो रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन करके, दूसरा रियल एस्टेट ब्रोकर बन करके। लेकिन दोस्तों, जब भी आप इस बिजनेस को शुरू करें तो हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप इस बिजनेस को करने के समय पर लीगली आप बहुत मजबूत होने चाहिए। जी, मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि आप लीगली कैसे मजबूत हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन करके आप कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर का जो माइंड सेट है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जब भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदे वो हमेशा उसे कम कीमत में मिले, और जब भी वो कुछ समय बाद बेचे तो उसे वो अच्छा मुनाफा दे करके जाए। तो आइए जानते हैं आप किस प्रकार से इन प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, छोटा दुकान है या फिर कोई और बिजनेस है, और आप केवल एक या दो प्लाट खरीद करके उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं कि इस प्लाट की कीमत जो है वो जल्दी जल्दी ज़्यादा बढ़े, तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको ये सर्च करना है कि आपके सिटी के आसपास जो नई कॉलोनी कट रही है वो कौन सी लोकेशन पर है, उसके यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है, उसके यहाँ से कॉलेज कितनी दूरी पर है, उसके यहाँ आने जाने का जो रास्ता है वो कैसा है, सिंपल है या जंगल उंगल तो नहीं है आसपास। अगर आप ये सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं और वो सब कुछ ठीक निकलती हैं, मान लीजिए हॉस्पिटल है, कॉलेज है, वो उसके यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और जो रास्ता है वो भी बढ़िया है, पड़ा हुआ, आराम से आप चले जा सकते हैं, वहाँ आने जाने के साधन की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में अगर आप उस कॉलोनी में शुरू में ही पहला या दूसरा प्लाट खरीदते हैं तो 100% चांस रहते हैं कि 1 से 2 साल के अंदर अंदर आपके प्लाट की कीमत 2 गुने से लेकर के 2.5 गुने तक हो जाएगी। क्योंकि आप जो प्लाट खरीदेंगे वो उस समय पे एक तो आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि आपने पहला प्लाट ही खरीदा है या दूसरा प्लाट खरीदा है। ऐसे में उस कॉलोनी में जब हल्के हल्के प्लाट की संख्या कम होने लगेगी, मतलब लोग ज़्यादा प्लाट खरीदने लगेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब वहाँ पर प्लाट बहुत कम रह जाएंगे और उनकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो वही बिजनेस का नियम है कि जब भी किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, तब उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हमेशा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपकी जो प्लाट की प्राइस है वो हमेशा बहुत जल्दी और तेजी से बढ़ जाएगी और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी 1 या 2 प्लाट खरीदें तो ऐसी जगह खरीदें जहां पर अभी कॉलोनी बनना शुरू हुई हो और उसकी लोकेशन जो है वो अच्छी जगह पर हो। दूसरा तरीका यह है कि आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद करके उससे मंथली रेंटल इनकम जनरेट कर लें। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपको कहाँ खरीदनी चाहिए, जहाँ पर आपको अच्छा रेंट मिले। तो आपको हमेशा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किसी स्कूल, कॉलेज इनके पास खरीदनी चाहिए या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पर खरीदनी चाहिए। ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर जो किराए पर रहने वाले लोग हैं वो जल्दी जल्दी आपको मिलते रहते हैं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो आते हैं और 1 साल या 2 साल रहते हैं, उसके बाद खाली करके चले जाते हैं। सेम टूरिस्ट का भी यही है, 2 से 4 दिन, 15 दिन या बहुत ज़्यादा रहा 1 महीने तक रहते हैं और उसके बाद
खाली करके चले जाते हैं। तो ऐसे में आपको ना तो ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये डर बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपके मकान पर कोई कब्जा कर लेगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो बाहर से पढ़ने यहाँ पर आया है वो कुछ ही समय तक रहेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। सेम उसी प्रकार से टूरिस्ट जो है वो आएगा और कुछ ही समय तक रहेगा और उसके बाद आपके यहाँ से चला जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा ऐसी लोकेशन देखिए जो कॉलेज के पास हो, हॉस्पिटल के पास हो या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पर हो। तो यहाँ पर आप आराम से अच्छी खासी इनकम जनरेट कर लेंगे और आपकी जो प्रॉपर्टी के दाम है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही रहेंगे। अब बात करते हैं अपने तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके में क्या है कि अगर आपका अच्छा माइंडसेट है और आप किसी बड़ी ज़मीन को खरीद करके उस पर अगर फ्लैट बनवा करके बेचते हैं या फिर आप उसमें प्लाट काट करके बेचते हैं, तो इस तरीके से भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। यहाँ पर आपको जो खरीदार है ज़मीन का, उसको पूरा पैसा भी नहीं देना है। आपने मान लीजिए कुछ पैसे दे दिए और बाकी ज़मीन का आपने एग्रीमेंट करा लिया और उससे बोल दिया जब तक एग्रीमेंट का समय आएगा, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल का, जो भी आपका एग्रीमेंट का टाइम है, आप तब तक उसका सारा पैसा दे देंगे। लगभग सभी लोग आजकल ज़मीन इसी प्रकार से ही खरीद बेच रहे हैं। तो जो खरीदार है वो मान जाएगा और आप आराम से उस ज़मीन का एग्रीमेंट करा करके और उस पर प्लाट काट करके आराम से बेच सकते हैं। और जो प्लाट बेचने पर पैसा है तो उसका जो बचा हुआ पैसा है खरीदार का, वो आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन 3 तरीकों से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप रियल एस्टेट ब्रोकर बन करके कैसे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि रियल एस्टेट ब्रोकर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर जो होता है उसको पहले पूंजी लगानी होती है, उसके बाद फ्लैट बनाने होते हैं, उसके बाद ही वो मार्केट में सेल कर पाता है। जबकि ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर उन्हीं बिल्डरों से कॉन्टैक्ट करता है और उनके फ्लैट बिकवाता है। वो फ्लैट बिकवाने पर भी कमीशन लेता है और फ्लैट जो खरीदता है वो उससे भी कमीशन लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए किसी ब्रोकर ने 20 लाख रुपए का फ्लैट बिकवाया, तो उस पर वो 2% कमीशन लेता है उस बिल्डर से और 2% कमीशन लेता है जो उस फ्लैट को खरीद रहा है। तो इस प्रकार से जो बिल्डर से उसको कमीशन मिलेगी वो बनती है लगभग 40,000 रुपए की और खरीदार से भी जो कमीशन मिलेगी वो बनती है लगभग 40,000 रुपए की। तो इस प्रकार से वो मोटा मोटा 80,000 रुपए कमा लेगा एक फ्लैट बिकवाने पर, जबकि उसने यहाँ पर कोई भी पूंजी इन्वेस्ट नहीं की है। तो इस प्रकार से अगर वो महीने के 1 से 2 फ्लैट भी बिकवा लेता है तो आप मान करके चलें कि वो महीने का 1 लाख रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक कमा लेगा। और एज ए रेंटल ब्रोकर बन करके आप लोगों की प्रॉपर्टी को रेंट पर चढ़ा करके वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी खुद की ब्रोकरेज एजेंसी खोलने वाले हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रख करके उसमें लीगली मजबूत हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप जब भी एक ब्रोकरेज एजेंसी खोलें तो आप एक लाइसेंस जरूर बनवा लें, जो कि रेरा संस्था से बनता है, जिसे हम रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर को आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक उसी प्रकार से जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है उसको रेरा रेगुलेट करती है। इसकी फीस लगभग हर राज्य में अलग अलग होती है। मिनिमम आपका 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में ये लाइसेंस बनके तैयार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कभी भी किसी की प्रॉपर्टी को खरीदवाएं या बिकवाएं तो आप हमेशा बेचने वाले की प्रॉपर्टी पर ये चीज़ें जरूर चेक कर लें कि जैसे कि उस प्रॉपर्टी पर पहले से कोई लोन तो बकाया नहीं है। दूसरा, उस प्रॉपर्टी पर जो बेचने वाला है उसका पहले से प्रॉपर कब्जा है या नहीं है। तीसरा, उस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद तो नहीं है। चौथा, उस प्रॉपर्टी का पहले से ही नगर निगम के द्वारा नक्शा पास कराया जा चुका है या नहीं। अगर ये आप 3 से 4 चीज़ें पहले से ही पता कर लेते हैं और खरीदार को ये सारी बातें बता देते हैं तो ज़मीन खरीदने के बाद ना ही आपको कोई दिक्कत होगी और ना ही उस खरीदने वाले को दिक्कत होगी, जिससे क्या है खरीदने वाले का जो विश्वास है वो आपकी ब्रोकरेज एजेंसी पर बढ़ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।